टुडे माई सेल्फ प्रभात गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस। एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ along which a unit positive charge is supposed to move and free to do so in an electric field. देखिए यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज लीजिए और उसके मोशन को स्टडी कीजिए। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई आपका सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से मान लीजिए वो पॉजिटिव है और हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया है तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा दूर की तरफ। और ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ठीक है, ये जो पाथ ट्रेस करेगा उस स्ट्रेट पाथ को या कर्व्ड पाथ को, ठीक है ना, तो हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कहते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और खास बात देखने लायक है, वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस डू नॉट फिजिकली एग्जिस्ट। we always represent the lines or curved path और we always assume कि चार्ज का मोशन ऐसा रहा होगा। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, जैसे यहाँ पर एक मेंशन किया गया है q is greater than 0, then we always see that the positive charge क्या करेगा, किसी भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज से दूर जाएगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ऐसे दूर जाती हुई दिखाई देंगी। मतलब इट में भी स्ट्रेट लाइन और कर्व, ये कर्व भी हो सकती है। बट नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उस केस में क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, उस पॉजिटिव सोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जो है वो आपका उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज यानी कि जो पाथ ट्रेस होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी कि डायरेक्शन उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा लगेगा कि जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट हो रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर ऐसा लगेगा कि यहाँ पर आकर टर्मिनेट हो रही हैं, दूर कहीं से आ रही हैं और टर्मिनेट हो रही हैं। देखिए यहाँ पर ये शो किया गया है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइन्स, इजी वे ऑफ ड्राइंग। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल चार्जेस। तो जरा यहाँ पर देखते हैं इक्वल एंड अनइक्वल चार्जेस। देखिए इक्वल एंड अनइक्वल का मतलब ये होता है कि अगर हम एक चार्ज प्लस क्यू लें दूसरा माइनस क्यू लें, तो अभी तक की हमारी थ्योरी क्या कहती है कि प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट होती हुई लगती हैं, अपीयर होती हैं। तो ये ओरिजिनेट हो रही है, ये लाइन ओरिजिनेट हो रही है, एवरी लाइन इज ओरिजिनेटिंग, दीज ऑल लाइन्स आर आल्सो ओरिजिनेटिंग। एंड अगर हम बात करें आपकी नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज पर क्या है, यही लाइंस ऑफ फोर्सेस आकर मीट करती हैं। जैसे बाहर पीछे से कहीं से आ रही हैं, इट में बी कर्व्ड और स्ट्रेट लाइन, हम अगेन यही बात कर रहे हैं आपसे, तो ये आकर इस पर मिलती हैं। तो अगर किसी भी अगर हम पेयर को लें जिसमें कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती हैं और माइनस पर आकर मीट करती हुई अपीयर होती हैं। ठीक है, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि यहाँ पर दोनों चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते थे, दोनों चार्जेस नेगेटिव भी हो सकते थे। अगर हम पॉजिटिव का एग्जांपल लें तो देखिए पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर जाती हुई भी दिख रही हैं, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस दूर जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एक चीज नोटिसेबल है कि ये जो पॉइंट आपका एन जो दिया है दैट इज ए न्यूट्रल पॉइंट। ठीक, यहाँ पर कोई भी फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, यहाँ पर कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि देखिए बेटा दोनों की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी, दोनों एक दूसरे को रिपल कर रही होंगी। तो यहाँ पर जो भी यह कह सकते हैं इस लाइन के
अलोंग जो भी फील्ड बनेगी वो जिन नहीं, मतलब एक दूसरे को कैंसिल कर रही होगी, इसलिए फील्ड नहीं होगी। नाउ दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, और इसको इसको हम लोग डाइपोल भी कहते हैं। पेयर ऑफ इक्वल एंड अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल एंड अनइक्वल पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज कॉल्ड डाइपोल। फोर्थ प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ए यूनिफॉर्म फील्ड। देखिए बेटा, अगर आपके पास मान लीजिए दो प्लेट्स हैं, दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज रखी हुई हैं, तो अगर हम ये बात कहें आपसे कि दोनों पर, यहाँ पर भी यही चीज है कि हाईली डेंस चार्ज है और यहाँ पर भी हाईली डेंस चार्ज है, बट दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि प्लस से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस ओरिजिनेट हुई, नेगेटिव पर मीट कर रही हैं। ऐसा हम लोग अभी भी देख चुके हैं, इससे पहले वाली स्लाइड में हमने देखा था। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि अगर हाईली डेंस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस पैरेलल हो जाती हैं, तो दे आर पैरेलल। ये पैरेलल को शो किया गया है। नाउ अब हम कंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस एग्जामिनेशन में बहुत पूछी जाती हैं। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर इमेजिनरी लाइन्स, वेरी करेक्ट। इमेजिनरी है, फोर्स फिजिकली एग्जिस्ट करता है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू फॉलो ए पाथ। देख ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी भी चार्ज की वजह से कोई ये देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या पाथ फॉलो करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख देंगे और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज का जो पाथ होगा वही इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस होगा। द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एमिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन द नेगेटिव चार्ज। हाँ, अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन नहीं है, तब हम अगर हमें किसी पॉइंट पर डायरेक्शन की जरूरत होगी तो हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। दैट टेंजेंट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, फिफ्थ प्रॉपर्टी है, तो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। इफ दे डू, देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप इसे याद रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हम क्या करें कि हमने बताया कि ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पॉइंट पर एक ही होगी, लेकिन अगर हम डायरेक्शन निकालें तो दो डायरेक्शन आ रही है अगर हमारे पास दो कर्व हैं तो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, डायरेक्शन भी एक होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी एक ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने ये देखा है कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है। सिक्स प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर क्लोजर where the electric field is stronger and the lines spread out where the electric field is weaker। अगर हमारे पास कहीं वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लाइंस स्प्रेड हो जाती हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए क्यू, कैपिटल क्यू हमने ज़्यादा चार्ज के लिए शो किया गया, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस देखिए काफ़ी ज़्यादा डेंस है, और स्मॉल क्यू चार्ज छोटा है, कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू बहुत छोटा है, तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस स्प्रेड होती हुई दिखाई दे रही हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज। हाँ, ये बात ये भी नोटिसेबल है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस हमेशा क्या होंगी, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। तो आज आपने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस और उनकी स्टडी की, और हमने यहाँ पर ये दिखाया है कि देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पर परपेंडिकुलर हैं सरफेस के। तो चलिए भाई, आज के लिए इतना रखते हैं।